श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडूक्य कारिका प्रवचन व तथ्य प्रकरण स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें हमारा अध्याय चल रहा है भगवान अद्वैत तत्वदृष्टा कौन, भाग 4। पेज है 464 से आगे ले रहा हूँ भगवान कि स्वामी जी बताते हैं, हमारे आजकल के आधुनिकतम लोग कहते हैं कि जो विज्ञान युक्ति से सिद्ध है वही वेदांत बताता है। माने वे युक्ति बुद्धि विज्ञान को बहुत बड़ी चीज मानते हैं। उनके मत में वेदांत परतः प्रमाण है, युक्ति सिद्ध का अनुवादक है और वेदांत के मत में वेदांत स्वतः प्रमाण है। इंद्रियों की देखी हुई चीज को वेदांत नहीं बताता। वेदांत उस चीज को बताता है जिसको इंद्रियां देख नहीं सकती, इसलिए श्रवण आवश्यक है। यह वेदांत का बड़ा गंभीर सिद्धांत है कि बिना अपौरुषेय वचन के सत्य का साक्षात्कार नहीं हो सकता। एक आदमी का किसी से प्रेम था, तो जिससे प्रेम था उसका नाम था हरि। सच्ची बात बताता हूँ, तो वह ईश्वर की प्रार्थना तो करता था, लेकिन वह हरि नाम के सिवाय दूसरा नाम ईश्वर का नहीं लेता था। भजन भी गावे तो हे हरि कौन जतन भ्रम भावो, हे हरि यह मन की अधिकाई, हरि हों बड़ी बेर सो डाठों। जब किसी से प्रेम हो जाता है तो ईश्वर के नाम में अपनी वासना जोड़ देता है। इसका फल यह होता है कि संसार का कोई भी मनुष्य अपनी वासना लेकर वासना संपृक्त इंद्रियों से, अंतःकरण से उसका मन जहाँ फंसा हुआ है उस वस्तु को वह ईश्वर के सिंहासन पर बिठावेगा। इसी से बताते हैं कि वासना संपृक्त अंतःकरण नहीं, निर्वासन अंतःकरण चाहिए। अच्छा, निर्वासन अंतःकरण में भी ज्ञान का उदय कैसे हो? बोले कि वह शब्द प्रमाण से होगा। अप्रोक्ष में ही यदि प्रोक्षता का भ्रम हो गया हो तो दशम त्वम असि वाक्य जैसे अप्रोक्ष ज्ञान का जनक होता है, ऐसे तत्त्वमसि महावाक्य ज्ञान का जनक होता है। अच्छा जी, यह वेदांती श्रवण मनन निध्यासन करके आखिर जानते क्या हैं? निवर्कल्पो हयम दृष्टः प्रपंचो पश्मो अद्वयः, निर्विकल्प तत्व का दर्शन करते हैं। बोले कि प्रोच्छ रूप से जानते होंगे, विश्वास करते होंगे कि सातवें आसमान में बैठे हुए हैं ईश्वर। बोले कि नहीं, अयम आत्मा ब्रह्म, यह इस उपनिषद का महावाक्य है। अयम माने अहम अहम अहम, यह जो भीतर हो रहा है, अहम अस्मि, अहम जानामि, अहम प्रिय, मैं हूँ, मैं जानता हूँ, मैं तृप्त होता हूँ, यही अहम अहम तया जो स्फुरित हो रहा है वह आत्मा तुम्हारा मैं देह की उपाधि से छोटा नहीं है। अनंत कोटि ब्रह्मांड की कल्पना का अधिष्ठान ईश्वर, कल्पना रूप अंतःकरण और उसका अधिष्ठान यही है। अच्छा, रस्सी में जो सांप दिखता है वह सांप का अधिकरण रज्जु है कि अंतःकरण है? असल में सांप का अधिकरण और अधिकृत भाव ही नहीं है, क्योंकि वह मिथ्या है। मिथ्या वस्तु का क्या अधिकरण होगा? तो रस्सी में सांप है सो बात तो है ही नहीं, वह तो रस्सी ही सांप के रूप में भास रही है। यह बात दूसरी है, रस्सी में कोई सांप लिपटा हुआ नहीं है। बोले कि अच्छा, अंतःकरण में सांप होगा। अंतःकरण में सांप हो तो कलेजे में डस ले।
कलेजे में सांप नहीं होता, सांप की कल्पना होती है। एक रस अद्वय अनंत अधिष्ठान में यह जो प्रपंच दिख रहा है, यह कैसा? अनंत अधिष्ठान में। बोले कि नहीं, जैसे रज्जू में सर्प नहीं, वैसे अनंत अधिष्ठान में यह विश्व प्रपंच नहीं। बहुत सुंदर। जैसे रज्जू में सर्प नहीं, वैसे ही अनंत अधिष्ठान में यह विश्व प्रपंच नहीं। तब फिर अंतःकरण में नहीं, अंतःकरण में नहीं, तब अपने में भी नहीं, तब कहाँ? केवल कल्पना में। तो इस कल्पना का अधिष्ठान कौन है? प्रत्यक्ष चैतन्य अद्वय, अपना आपा। प्रणाम भगवान। आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति।